ना खेडांगे ना खेडन देंगे। भाई लाहौर कलंदर्स ने फैसला कर लिया है कि खुद तो हमने आगे जाना नहीं, लेकिन दूसरा भी किसी ना किसी का बड़ा गर्क करेंगे। वो है ना कि हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। तो लाहौर ने भी फैसला कर लिया कि अपने साथ साथ एक दो और टीमों को भी लेकर डूबेंगे। और फाइनली आज जो है वो कामयाबी हासिल कर ली है। लाहौर कलंदर्स ने पहली अपनी इस्लामाबाद को शिकस्त दी भाई आज, और पहली इस टूर्नामेंट की कामयाबी समेटी है लाहौर कलंदर्स ने। ऑफिशियली तो 1 पॉइंट उनको मिल चुका था बारिश की वजह से, लेकिन अपना जो मैच जीतते हैं इस टूर्नामेंट का PSL 9 का, वो पहला मैच था आज इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ कि जिसमें इन्होंने कामयाबी हासिल की। बहुत ही मैं कहूँगा कि आज अच्छी क्रिकेट देखने में मिली लाहौर कलंदर्स की तरफ से, और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये वो टीम है ही नहीं जो पिछले 6 मैचेस लगातार हारी है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो जो प्रेशर था इनके ऊपर आगे जाने का या अच्छा करने का, वो जब इनसे हटा है, क्योंकि अब पता लग गया है कि टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। तो आज जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत उम्दा नज़र आई हमें। बॉलिंग की बात करें, आप बैटिंग की बात करें, ये चाहे फील्डिंग की कर लें, मतलब इतनी बुरी फील्डिंग थी इनकी इस टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन आज जो है वो बहुत ही स्पार्क नज़र आया फील्डिंग के अंदर भी और टीम के अंदर भी। तो यही स्पार्क एक मिसिंग था इनकी तरफ से पूरे टूर्नामेंट में, और आज वो हमें नज़र आया। और फाइनली पहली कामयाबी जो है वो लाहौर कलंदर्स समेटने में कामयाब हुआ। बैटिंग में थोड़ा लड़खड़ाए थे भाई फिर हमेशा की तरह, लेकिन मैन ऑफ क्राइसिस फॉर लाहौर कलंदर्स रसी वंडर डुसन भाई अपना आखिरी मैच खेल रहे थे इस सीज़न का लाहौर के लिए। उसने कहा भाई जाते जाते इनके लिए फिर मैं कुछ कर जाऊँ, और आउटस्टैंडिंग नॉक एक दफ़ा फिर उसने खेला, जहाँ दूसरे एंड पर मुसलसल विकटें गिर रही थी, वहाँ भाई वो चट्टान की तरह खड़ा था आदमी, और 44 बॉल्स पे 64 रन बनाए, और टीम को जो है वो एक अच्छा टोटल दिया कि कम से कम वो फाइट कर सकें। शाहीन ने आज फिर अपने आप को प्रमोट किया भाई जल्दी विकेटें गिरने के बाद, और क्विक 30 रन उन्होंने लगाए। उनके इस डिसीजन पे मुझे कुछ एतराज़ात हैं, और उनकी कप्तानी को भी लेके कुछ थे मुझे एतराज़ात, जैसा कि इस PSL के अंदर ओवरऑल उनकी कैप्टनसी रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जीत सब कुछ छुपा देती है, तो आज चलें उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। आज हम ये खुशी मनाते हैं कि जी लाहौर जीत गया है। तो बहरहाल जी आखिर में मुर्शद की वापसी हुई टीम के अंदर, डेविड वीज़ा की फाइनली वो सेहतयाब हुए, और आज नज़र भी आया। तो मुझे लगता है भाई उन्हीं की आने की बरकतें थी। ये 11 बॉलों पे 24 रन उसने भी जोड़े, और टीम का टोटल जो है वो 162 तक पहुंचाया, और टीम को जो है वो अच्छा एक फाइटिंग चांस दिया। इस्लामाबाद ने भाई बॉलिंग काफ़ी अच्छी की थी, लाहौर को रिस्ट्रिक्ट किया एक लो स्कोर के ऊपर, जबकि आप जानते हैं पिंडी के अंदर एवरेज स्कोर ही 200 का है, तो 162 पे उनको रोका, जिसके अंदर ओमान रेस ने भाई 2 विकेटें ली, और शादाब खान, नसीम शाह और हुनैन शाह के नाम भी एक एक विकेट रही। माद वसीम भी आज फाइनली एक विकेट लेने में कामयाब हुई। और भाई बड़ी बात ये हुई कि राणा जी अपने उनका कम बैक हो गया जी। राणा फ़हीम अशरफ, एक विकेट उस बंदे के नाम भी रही। फाइनली इस टूर्नामेंट के अंदर पहली विकेट वो लेने में कामयाब हुए हैं, और न सिर्फ विकेट लिया भाई, एंड में आके जो उस बंदे ने फाइट पुट की, 41 रन की शानदार इनिंग खेली, और ऑलमोस्ट फिनिश कर ही दिया था मैच एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद के लिए, लेकिन दूसरे एंड पे उनका कोई साथ नहीं दे सका, और 141 रन पे ऑल टीम आउट हो गई इस्लामाबाद की। बैटिंग भाई बहुत पुअर की इस्लामाबाद ने, टू बी ऑनेस्ट मैं अगर कहूँ पिच जो है वो अच्छी लग रही थी बैटिंग के लिए, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल्स हुए इस्लामाबाद की तरफ से। और यही मुझे हमेशा उनसे गिला भी रहा है कि हमेशा वन डायमेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, ये नहीं समझते कि भाई थोड़ा सिचुएशन को हम अंडरस्टैंड करें, अगर थोड़ा विकेट्स लूज हो रही हैं तो क्रीज पर रुकना चाहिए। आज भी वही नज़र आया कि भाई विकेट्स अगर गिर रही थी तो किसी ने भी रुकने की कोशिश नहीं की, मुसलसल वैसे ही खेलते गए, और नतीजा आपके सामने है। और कमाल किया लेकिन भाई ज़मान खान ने 4 विकेट्स उसके नाम रहीं, और उस शाहीन शाह अफरीदी का भी मुझे देख के खुशी हुई कि भाई 2 विकेट्स उनके नाम भी रहीं, और इसी के साथ साथ उन्होंने PSL के अंदर अपनी 100 विकेट्स जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। 100 विकेट्स क्लब में शामिल हो गए हैं वो। वहाब रियाज और हसन अली उनसे आगे हैं, और तीसरे नंबर पर शाहीन शाह अफरीदी भी अब ऐसे खिलाड़ी बन गए जिनकी 100 विकेटें मुकम्मल हो गई हैं PSL के अंदर। और इसी के साथ साथ एक और अच्छी चीज़ जो मुझे लगी शाहीन की भाई वो थी कि पेस उनकी अब मुझे काफ़ी वापस आई नज़र आई है। इस PSL के अंदर अभी तक 8 मैचेस के अंदर उनकी एवरेज पेस अगर आप देखें तो 140 प्लस जो है वो बंदा क्लिक कर रहा है। तो इस चीज़ की भाई मुझे तो खुशी है कि कम से कम उनकी पेस अब वापस आ रही है। तो बकिया जो मैचेस रह गए हैं उनमें भी अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे लेंगे तो फ़ायदा हमें ही होगा, क्योंकि आप पाकिस्तान टीम के भी कैप्टन वही हैं। तो अगर वो जीतेंगे तो यकीनन कॉन्फिडेंस आएगा और उसका फ़ायदा पाकिस्तान टीम को भी होगा। लाहौर कलंदर्स का PSL के अंदर तो सफ़र तमाम हो चुका है, लेकिन भाई दूसरी टीमों के लिए मुश्किलात ऐसे ही खड़ी किए रखेंगे। और जैसा कि हमें पता था कि इस्लामाबाद के और काफ़ी चांसेस हैं भी आगे जाने के, लेकिन उनको आज काफ़ी शैटर किया है लाहौर वालों ने। इसी तरह भाई लाहौर का कराची के साथ भी मैच है, तो कराची वालों को खैर मना लो अपनी। तो भाई अब काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग बना दी है टूर्नामेंट। लाहौर नहीं आके खुद तो बाहर हो गए हैं आखिरी 2 मैचेस में, भाई इन्होंने किसी न किसी टीम को हरा के उसका बेटा गर्क भी करना है। तो भाई लाहौर कलंदर्स के वही हाल है, वो कहते हैं ना कि यहो जो बंदा इधर दिहाड़े मार के
दूसरों की जो है वो ईद ख़राब कर देता है। तो भाई लाहौर का वही हाल है, खुद तो बाहर हो गए हैं लेकिन जाते जाते दूसरों का मज़ा भी किरकिरा करने वाले हैं। तो भाई हमें क्या, हम तो खुश ही हैं, हम तो हैं ही लाहौर के फ़ैन। तो लाहौर जीते, हमें और क्या चाहिए। बेशक टूर्नामेंट से बाहर हो गए लेकिन एक हाई नोट पे अगर फिनिश करेंगे तो वो जो लड़ाइयाँ होती हैं एक टूर्नामेंट के बाद इल्ज़ाम तराशियों के लिए, वो तो काफ़ी, उससे मुझे उम्मीद है कि बचत हो जाएगी। तो ओवरऑल भाई मैच काफ़ी शानदार रहा। हाईलाइट ऑफ द मोमेंट मैच के लिए तो मेरी नज़र में वनडे डुसन तो थे ही, लेकिन फ़हीम अशरफ की फॉर्म का वापस आना वो इस्लामाबाद को काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। और क्योंकि अगले मैचेस अब क्रूशल होंगे बहुत ज़्यादा उनके लिए, तो यकीनन फ़हीम अशरफ की फॉर्म का वापस आना बॉलिंग और बैटिंग दोनों में उनको फ़ायदा देगा, क्योंकि वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो भाई देखते हैं अब आगे पीएसएल ने हमारे लिए क्या रखा है, क्योंकि मैचेस तो अब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गए हैं। नंबर 3 और 4 के स्लॉट की जो है वो जंग जारी रहेगी। तो अगले मैचेस में जो भी होगा वो भी आपके साथ हम हाजिर होंगे अपनी ओपिनियंस लेके। तो तब तक के लिए भाई फिर इजाज़त दें मुझे, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। सो मिलते हैं आप लोगों से अब अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।